नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। एडिक्शन इज़ ए फैमिलियर डिजीज़, यानी व्यसन एक पारिवारिक बीमारी है। व्यसन यानी बात करें तो अगर हम प्राइमरी या एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो केमिकल की, यानी नशा। नशा कोई बुरी आदत या लत नहीं, अपितु एक बीमारी है ना। और ये एक ऐसी समस्या है, अगर कहें तो, जिसकी शुरुआत एक व्यक्ति से होती है और इसे एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम भी कहा जा सकता है ना। इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से होती है, व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हुए परिवार में ये समस्या एंटर करती है। परिवार के समस्या जो सदस्य हैं उनको प्रभावित करते हुए समाज में, समाज का प्रभाव शहरों में, फिर एक इस तरह से पूरे विश्वव्यापी समस्या बन गया है ये, अगर नशे की बात करें तो। और इसे एक पारिवारिक बीमारी कहा गया है तो आपको सुनने में बहुत अजीब भी लगेगा, अटपटा भी लगेगा, तो इसे विस्तार से बताना ज़रूरी है। देखिए, एक नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति, चाहे वो जानबूझकर हुआ या अनजाने में हुआ, लेकिन वो जब नशे में ट्रैप हो गया और उसके मन में उस समय जो सोच थी कि खुशी की अनुभूति या आनंद की अनुभूति होगी, वो उसने एक्सपीरियंस किया, हुई, क्योंकि सोच में उसके आनंद की अनुभूति भी हुई। अब जब उसको आनंद की अनुभूति की चाह हुई या इच्छा हुई तो उसने नशे का सेवन किया। इस तरह से करते करते खुद तो प्रभावित हुई, उसका पूरा जीवन, है ना, कंसर्निंग पार्ट तक प्रभावित हो गए। अभी आप खुद देखें कि एक नशा कर रहा व्यक्ति क्या वास्तव में खुश है? देखो, दूसरों को लग सकता है कि वो इसे पता नहीं क्या आनंद आ रहा है, इसको दिख ही नहीं रहा है विनाश होता जीवन, लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तव में खुश वो भी नहीं है। खुश नहीं है इसीलिए खुशी की प्राप्ति के लिए उसने दिमाग को सिखाया हुआ है, तभी तो वो नशा कर रहा है। निराश वो भी है ना। डर, तनाव, चिंता, अवसाद, ऐसी कई तरह की मानसिक समस्याओं का प्रभाव उस पर देखा जा सकता है ना। उसकी इनसेन एक्टिविटी में भी फ्रस्ट्रेशन, है ना, अनजाने डर देखे जा सकते हैं। अब इसे पारिवारिक बीमारी कहा गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें परिवार के सहयोग की, या कहें तो परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है समाधान की दृष्टि से। क्या परिवार के सदस्य जो सीधे सीधे इफेक्टेड पर्सन है, क्या वो डर, तनाव, चिंता में नहीं है? क्या वो अवसाद में नहीं है? क्या उन्हें परिवार के सदस्य के जीवन में आ रही बार बार असफलताओं की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है? क्या वो अननोन फियर में जीवन नहीं जी रहे हैं, है ना? अपनी केयर कर पा रहे हैं क्योंकि ध्यान तो उधर है। तो ये क्या है? एंजाइटी क्या है? स्ट्रेस क्या है? डिप्रेशन क्या है ना? फियर फीलिंग क्या है? ये सब मानसिक बीमारियां ही तो हैं। यानी एक नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति जिसने आनंद की अनुभूति के लिए उसको उठाया, आज वो कहें तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं, पूरी तरह से नहीं भी कहें तो, लेकिन वो उन बीमारियों की, जिसे मानसिक बीमारी कहा जाता है ना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, एक मानसिक बीमारियों के अंतर्गत अब वो देखा जाने लगा है ना। ऐसे ही परिवार की स्थिति है। शुरुआत एक व्यक्ति से हुई थी, पूरा परिवार बीमार ना। भविष्य की चिंता, है ना, क्या होगा ज़िंदगी का, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन ये सोच कर ओवर थिंकिंग,
की वजह से हमेशा स्ट्रेस में रहना ना, अपने जीवन में अपने कर्मों से परिवार को जो खुशी मिल रही है, इस वजह से मानसिक तनाव की वजह से वो उस खुशी को भी महसूस नहीं कर पाते हैं। यानी कहें तो एक तरह से मानसिक यातना के दौर से गुजर रहे हैं, यानी एक मेंटल पनिशमेंट। स्ट्रेस की स्थिति में, एंजाइटी की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में क्या कर रहा है एक व्यक्ति? अपने आप को एक यातना ही तो दे रहा है। उस क्षण वो जीवन में घटने वाली अच्छी घटनाओं के कारण भी खुशी महसूस नहीं कर पा रहा है। दिखा ज़रूर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो अंदरूनी खुशी महसूस नहीं कर पा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की समस्या में परिवार का सदस्य जो नशे की पीड़ा से ग्रसित है और परिवार के अन्य सदस्य, अब इसका हल मिलजुल कर ही होगा, है ना। देखो, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि समस्या का जन्म जहाँ से हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, उसका समाधान भी वहीं मिलेगा। एक परिवार का सदस्य नशे में ट्रैप हो जाता है, नहीं मालूम है परिवार को, कोई बात नहीं मालूम होता है ना, उसके पीछे अन्य वजहें हैं जिसको कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आने वाले समय में भी डिस्कस करता ही रहता हूँ जागरूकता की दृष्टि से। अब ट्रैप हो गया, ट्रैप होके इतना आगे बढ़ गया, परिवार के साथ रह रहा था वो। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, परिवार के साथ रहते रहते बढ़ा है। वो जो एडिक्शन का बीज डला है वो परिवार के साथ रहते रहते डला है, और वो वृक्ष भी परिवार के साथ साथ रहते हुए बना है, जो आज दिख रहा है वृक्ष ना, एडिक्शन ट्री, जिस पर लगने वाले वो इनसेन एक्टिविटीज़ के फल परिणाम, जिसका प्रभाव परिवार पर भी, उसके जीवन पर भी पड़ रहा है। तो आप देखें कि अब करना क्या है। ठीक है, परिवार बीमार हुआ उस व्यक्ति की वजह से, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को इस बीमारी को पनपने देने के लिए जो एक पूरा वृक्ष बन गया, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये देखना होगा कि कहीं परिवार की, कहें तो जागरूकता की कमी की वजह से तो नहीं ऐसा हो गया, तो उन्हें जागरूक होना होगा, है ना। अगर ये चीज़ें पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो दिखेगा कि हाँ, वास्तव में कुछ तो चूक हुई है, जिसका ध्यान अगर रख के चला जाता तो हो सकता था ना हो। उसे सहयोग की ज़रूरत है ना, ये नहीं कि अब दोष उसका ही दे दी जाए, कुछ अपने अंदर भी देखना चाहिए ना। दूसरों को दोष देकर तो एक तरह से अपने पार्ट में अपने को क्लीन चिट दे देता है एक इंसान ना। ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन देखने में क्या दिक्कत है ना, क्योंकि हम भी तो बीमार हो गए हैं। हमें वो अपनी केयर करेगा, ये सहयोग करेंगे, लेकिन हमने अपनी बीमारी से ये तनाव, चिंता, जो डिप्रेशन की स्थिति है, अननोन फेयर है, इससे हमारा जीवन की एक्टिविटीज़ भी तो प्रभावित हो रही हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इन चीज़ों को देखकर हमें सहयोग करना चाहिए ना। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि जो समस्या जिसकी वजह से हमें लगता है ना कि हुई है, जिसके प्रभाव की वजह से सोच ही पथभ्रष्ट हो गई, तो सबसे पहले तो उससे दूर कराया जाना ज़रूरी है। फिर उसे वो रिकॉल कराना ज़रूरी है, उसका अच्छा जीवन, है ना। परिवार को इस समस्या को एक बड़ी सूझबूझ से टैकल करना होता है। ये नहीं कि अब दिख रहा है तो सारा दोष उसी का ही, नहीं, कुछ अपना भी देखना चाहिए कि रहा होगा, जब भी तो इतना आगे बढ़ गया, कोई परिवार का भी तो रहा होगा, परिवार के सदस्यों का भी कुछ ना कुछ रहा होगा। उन्होंने चाहा नहीं होगा ऐसा हो जाए परिवार के सदस्य का जीवन, लेकिन कुछ तो रहा होगा, या कम्युनिकेशन गैप रहे, या प्यार का मोह में बदल जाना हो, या एक कंफर्ट जोन उसके माइंड में फिट कर दिया जाना हो, है ना। कुछ भी हो सकती है, अत्यधिक विश्वास हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको देखा जाना ज़रूरी है। वो अपनी केयर करेगा, हमें केयर अपनी करनी है। अपनी केयर करने के लिए सबसे पहले यही है कि हम बीमार कैसे हुए हैं। बीमार अपने परिवार के उस सदस्य की वजह से हुए हैं जो
खुद भी बीमार है और जो नशे में ट्रैप हुआ है। तो सबसे पहले तो वही बंद करना होगा, जिससे कि मस्तिष्क उसके नियंत्रण में आ जाए। जब मस्तिष्क हाईजैक हो रखा होगा तो कोई भी कैसे समझा सकता है, उसे फीड ही नहीं किया जा सकता। माइंड में अच्छी चीज़ें, मस्तिष्क उसके नियंत्रण में आए, वो खुद ब खुद रिकॉल करने लगेगा चीज़ें, और कुछ बाहर से उसमें स्थापित की जाएं जो अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए ये देखना है कि अगर इतना भी सोच लें कि भाई मेरा स्वार्थ है, मैं परिवार के सदस्य की वजह से बीमार हुआ हूँ, मैं फ्लाइट नहीं करूँगा, मैं फ़ाइट करूँगा, है ना, दूरी नहीं बना लूँगा, मैं फ़ाइट करूँगा, क्योंकि इसका ठीक होना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि मैं तभी ठीक हो पाऊँगा, है ना। परिवार के हर सदस्य को ये देखकर, ये चीज़ों पर ध्यान देकर आगे चलना चाहिए। ये नहीं कह देना जाने की बुरी आदत ये लत है, वो डिपेंडेंट हो गया है ना, उसे केमिकल डिपेंडेंसी हो गई, नशे का अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल करने की वजह से वो एलर्जिक हो गई है बॉडी। छोड़ेगा तो छोड़े रखेगा, लेकिन जब उठाएगा तो फिर दूसरे ही रोक पाएंगे ना। ये उसको केमिकल एलर्जी हुई है ना, बॉडी एलर्जिक हो गई है उसकी ना, लेकिन छोड़ देता है फिर उसकी तरफ जाता है, यानी सोच बीमार हो गई है ना उसकी। रूट कोज तो सोच ही है ना, सोच ही ने तो पहले दिन वो रास्ता दिखाया। तो परिवार को भी ये चीज़ें समझनी हो, मेन है जागरूकता। और कहते हैं इस समस्या का समाधान ही एक है, क्या है वो यही है कि जागरूकता ही विकल्प है। तो इस विकल्प को अप्लाई करके हम अपने को भी इस बीमारी से, यानी जो उसकी वजह से हमें मानसिक बीमारी हो गई, निकालने के लिए अपने प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है उसकी एक अच्छे से मदद किया जाना। अगर अपनी मदद करने के तरीक़ों से असफलता मिल रही हो तो उन तरीक़ों की खोज करना, उन तरीक़ों तक ले जाना जहाँ का और अन्य लोगों को बहुत अनुभव है, जो इसी उद्देश्य के लिए तरीके बने हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।